नमस्कार दोस्तों, योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ऋषिकेश टूर से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बताऊँगा। ऋषिकेश कब आएँ, ऋषिकेश में कहाँ रुकें, ऋषिकेश में सस्ते और अच्छे आश्रम धर्मशाला, ऋषिकेश में खाने पीने के लिए अच्छे होटल और रेस्टोरेंट, संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऋषिकेश आप बाई ट्रेन, बाई बस भी आ सकते हैं। यह उत्तराखंड का धार्मिक हिल स्टेशन भी कहा जाता है। यह हरिद्वार से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे योग नगरी कहा जाता है दोस्तों। भारत ही नहीं, दुनिया की योगा कैपिटल कही जाती है। और ये है दोस्तों ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध घाट, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन घाट। यहाँ की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। ऋषिकेश में दोस्तों भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यह स्थान चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और साथ ही साथ माँ गंगा के गोदी में बसा हुआ है दोस्तों। और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और यहाँ पर एक हॉल भी मौजूद है माँ गंगा के किनारे पर, जहाँ पे जनरली योगा और मेडिटेशन होता है दोस्तों। और यह स्थान परमार्थ निकेतन घाट के जस्ट बगल में है दोस्तों। ऋषिकेश को दोस्तों भारत की योगा कैपिटल और साथ ही साथ धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना पहचाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यह स्थान दोस्तों खूबसूरत पहाड़ियों, हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों और माँ गंगा की गोदी में बसा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण भारत ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और सामने है राम झूले का खूबसूरत दृश्य। राम झूला दोस्तों ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस झूले की खास बात है कि इस पर जब आप चढ़ेंगे तो ये हिलता रहता है दोस्तों, जिससे एक रोमांच पैदा होता है दिलो दिमाग में। अभी हम बात कर लेते हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ ऋषिकेश। पहले नंबर पे आता है ऋषिकेश का सीक्रेट वाटरफॉल। एक खूबसूरत सा झरना है दोस्तों। घने पहाड़ों, घने जंगलों के स्थित बीचों बीच स्थित यह खूबसूरत सा झरना है। यहाँ पर फॉरेस्ट कैंपिंग होम स्टे की भी सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। ऋषिकेश का सीक्रेट वाटरफॉल ऋषिकेश के तपोवन मार्केट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों के बीच है दोस्तों। यहाँ पर आप कार और बाइक दोनों से आ सकते हैं। यहाँ पर लगभग 3 से 4 झरने मौजूद हैं, जहाँ पर आप काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं और यहाँ के ठंडे स्वच्छ शीतल झरने में घंटों स्नान कर सकते हैं दोस्तों। ये झरने गर्मियों के टाइम में किसी जन्नत से कम नहीं होते दोस्तों। दूसरा जो पर्यटक स्थल है ऋषिकेश का, वह है दोस्तों ऋषिकेश का सबसे फेमस नीर झरना। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी डिस्टेंस की, तो यह दोस्तों ऋषिकेश के तपोवन मार्केट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी आपको बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर तपोवन मार्केट से 3 किलोमीटर आगे आना होगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ी की तरफ एक रास्ता कटा हुआ है। उस रास्ते पर लगभग आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल भी आ सकते हैं, कार और बाइक से भी आ सकते हैं।
दोस्तों ऋषिकेश के इस नीर वाटरफॉल के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 मीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यह झरना 4 से 5 सतहों से होकर के गुजरता है और सभी सतह पर नहाने के लिए पर्याप्त स्पेस बना है, जहां पर टूरिस्ट घंटों इस ठंडे स्वच्छ शीतल जल में स्नान करते हैं। गर्मियों में तो यहाँ पूछिए ही मत, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं दोस्तों तो नीर झरना आना बिल्कुल न भूलें। तीसरा जो टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, यह एक धार्मिक स्थल भी कहा जा सकता है, एक सेक्रेड प्लेस है, वशिष्ठ जी की गुफा, जो कि ऋषिकेश से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर माँ गंगा के किनारे पर स्थित है दोस्तों। एक ऐसी गुफा जिसमें महान सप्त ऋषियों में से एक श्री वशिष्ठ जी ने कठिन तपस्या करके, सैकड़ों वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं दोस्तों इसी गुफा में ऋषि वशिष्ठ जी को। इस गुफा में जो पर्यटक हैं वह ध्यान करने के लिए आते हैं, इसमें मेडिटेशन करते हैं शांतिपूर्वक बैठ करके। और यह गुफा माँ गंगा के किनारे पर स्थित है दोस्तों। यहाँ का शांतिपूर्ण रमणीय वातावरण भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। सामने आप देख सकते हैं ढेर सारे विदेशी पर्यटक हैं जो कि यहाँ पे योगा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। चौथे नंबर पे आता है मंगल वाटरफॉल, जो कि वशिष्ठ गुफा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर मौजूद है दोस्तों। बेहद खूबसूरत झरना है, यहाँ पर भी आप आकर के एंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। 5वें नंबर पे है दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लॉयल गुफा, जिसे कैलाश गुफा के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव की प्राचीन गुफा है दोस्तों। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हम बात करें दोस्तों, यह स्थान आप वशिष्ठ गुफा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वशिष्ठ गुफा आना पड़ेगा। वशिष्ठ गुफा से यह 15 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। वशिष्ठ गुफा के जब आप लगभग आगे बढ़ेंगे रोड पर, बद्रीनाथ केदारनाथ रोड पर, तो एक पुल पड़ेगा। उस पुल को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में एक रास्ता कटा हुआ है पहाड़ी की तरफ। उसी रास्ते पर 15 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना होगा, तब जाकर के आप इस स्थान पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप बाई कार और बाई बाइक भी आ सकते हैं। 6ठे नंबर पे आता है मौनी बाबा की गुफा। दोस्तों यह गुफा जानकी झूले से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोदी में स्थित है दोस्तों। वशिष्ठ जी की गुफा स्थान बेहद रमणीय है, शांतिपूर्ण है दोस्तों। घने जंगलों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ पे खूबसूरत झरने भी गिरते रहते हैं और यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जी की नहीं, मौनी बाबा की गुफा है दोस्तों। यहाँ पे मौनी बाबा ने कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं दोस्तों। और यही है वह गुफा। ये गुफा काफ़ी बड़ी है दोस्तों, अंदर तक है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आमतौर पर यहाँ पर ध्यान किया जाता है इन गुफाओं में बैठ करके। यह गुफा दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर के पैदल मार्ग में पड़ता है। यहाँ पर आप दिन के टाइम में आए, अंधेरा होने पर यहाँ जंगली जानवरों का खतरा होता है। और यह जो शिवलिंग है, इसे दोस्तों मौनी बाबा ने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे खूबसूरत झरने भी हैं जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ।
अगला जो स्थान है दोस्तों ऋषिकेश का, वह है टाट वाले बाबा जी की गुफा। मौनी बाबा की गुफा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान मौजूद है। यहाँ पर एक खूबसूरत सा झरना गिरता रहता है। इस झरने का नाम है हिमशैल वाटरफॉल। और इसी झरने के पर पहाड़ी पर मौजूद है वह गुफा जहाँ पे टाट वाले बाबा ने कड़ी तपस्या करके भगवत प्राप्ति की है दोस्तों, भगवान भोले के दर्शन किए हैं दोस्तों। और यहाँ पे लगभग 2 से 3 गुफाएं मौजूद हैं जहाँ पर पर्यटक ध्यान करने के लिए आते हैं, योगा करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए आते हैं। और इस गुफा के अंदर मौजूद है टाट वाले बाबा जी की समाधि। और इस गुफा में एक धुआं लगातार जलता रहता है। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक 4 गुफाओं के दर्शन कराए। एक श्री वशिष्ठ जी की गुफा, एक लायल गुफा, दूसरी जो है वह लायल गुफा या फिर कैलाश गुफा है, तीसरी गुफा है दोस्तों मौनी बाबा की गुफा, और यह है चौथी गुफा जो है टाट वाले बाबा की गुफा। अगर आप ऋषिकेश में आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो आप इन गुफाओं की तरफ रुख कर सकते हैं। इन गुफाओं में ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से तन मन को शांति मिलती है और तन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है दोस्तों। क्योंकि ये गुफाएं सिद्ध गुफाएं हैं दोस्तों, क्योंकि इन गुफाओं में संत महात्मा बाबा जी लोगों ने कठिन तपस्या करके भगवत प्राप्ति की है दोस्तों। और साथ ही साथ ये गुफाएं बिल्कुल पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बिल्कुल रमणीय वातावरण से ओत-प्रोत हैं दोस्तों। बेहद खूबसूरत स्थान है, बेहद शांति प्रिय हैं। तो यहाँ पर आप आकर के योगा कर सकते हैं। यहाँ पे पिकनिक मनाने मत आइएगा, यहाँ पे ध्यान करने के लिए ही आप आइएगा। इन गुफाओं में श्रद्धा भाव से आइएगा, इन गुफाओं के दर्शन करने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आप कुछ समय जरूर व्यतीत कीजिएगा। यकीन मानिए आपको जरूर उस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खूबसूरत झरने हैं दोस्तों। 8वें नंबर पे आता है गरुण चट्टी वाटरफॉल, जो कि टाट वाले बाबा की गुफा से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और यह झरना बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यह झरना काफ़ी ज़्यादा फेमस है नहीं। ये गरुण चट्टी वाटरफॉल है दोस्तों। और यह झरना एक गरुण चट्टी मंदिर है, उसी के बगल में है दोस्तों यह झरना। थोड़ा सा आपको पैदल ट्रैक करके घने जंगलों के बीच जाना होगा। तो इस स्थान पर कृपया आप अकेले ना आएं, क्योंकि यहाँ पर एक जंगली हाथी है जिसका आतंक काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो 9वां टूरिस्ट प्लेस है वह है पटना वाटरफॉल। एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। वशिष्ठ कह रहा हूँ। गरुण चट्टी वाटरफॉल से मात्र 3 किलोमीटर की, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह पटना वाटरफॉल स्थित है। यह झरना दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग में पड़ता है। नीलकंठ महादेव मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते, एक पैदल मार्ग है और एक है गाड़ियों से जाने वाला मार्ग। तो यह जो झरना है ये गाड़ी से जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। और एक जो झरना था गरुण चट्टी वाटरफॉल, वह भी दोस्तों इसी रोड पर पड़ता है। 10वां है तालियाल वाटरफॉल, जो कि पटना वाटरफॉल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यानी कि अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग पर चलेंगे तो आपको 3 से 4 झरने टोटल देखने को मिलेंगे। एक तो गरुण चट्टी वाटरफॉल
दूसरा पटना वाटरफॉल और ये तीसरा है तालियाल वाटरफॉल। और इसके बाद दोस्तों आता है 11वें नंबर पे नीलकंठ महादेव मंदिर, झिलमिल गुफा और गणेश गुफा। फिलहाल ये है पैदल मार्ग। पैदल मार्ग से अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा करेंगे तो आपको 8 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, घने जंगलों के बीच से, पहाड़ों से होते हुए। और अगर आप टैक्सी से, बाइक से, कार से जा रहे हैं तो दूसरा रास्ता है, उस पर आपको लगभग 20 किलोमीटर चलना होगा। यहाँ पे झरने भी हैं, 2 झरने हैं दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर के पास। और नीलकंठ महादेव मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर मां अंजना देवी का मंदिर है, जो कि हनुमान जी की माता जी को समर्पित मंदिर है। इसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है झिलमिल गुफा और गणेश गुफा। तो अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर आते हैं तो झिलमिल गुफा और गणेश गुफा घूमना या फिर दर्शन करना न भूलें दोस्तों। तो ये सब यात्रा आप दिन के टाइम में ही करें और साथ में कुछ लोग आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि जंगल से होते हुए रास्ता गुजरता है। तो कृपया अकेले यात्रा करने की कोशिश न करें। झिलमिल गुफा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है गणेश गुफा, जो कि सामने है। इस गुफा में जो गणेश जी की प्रतिमा है वह स्वयं से प्रकट हुई है दोस्तों। 12वें नंबर पे है दोस्तों मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, जो कि ऋषिकेश से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर दोस्तों राजा जी जंगल में है, बिल्कुल राजा जी जंगल के में घने जंगलों के बीच है दोस्तों, पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर भी जब आप आएँ तो अकेले ना आएँ, कोशिश करें 4 व्हीलर से आने के लिए, क्योंकि यह रास्ता, यह स्थान, यह मंदिर पूरी तरह से राजा जी जंगल में है। सुनसान, चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ और जंगल देखने को मिलने वाले हैं। और कई जगह तो आपको रिवर क्रॉसिंग भी आएगी। तो आकर के आप यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माँ शारदा देवी मंदिर है दोस्तों, जो कि माँ विंध्यवासिनी देवी की छोटी सिस्टर है। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम है तालेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों मानसून के टाइम में यहाँ पे आना बिल्कुल कठिन हो जाता है, क्योंकि जो नदी है उसमें जलस्तर बढ़ जाता है। नदी को क्रॉस करना बिल्कुल कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अक्टूबर से लेकर के जून तक ही यात्रा पॉसिबल है। इसके बाद दोस्तों आप राजा जी जंगल में जाकर के राजा जी जंगल सफारी को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो 13वें नंबर पे आप राजा जी नेशनल पार्क में सफारी को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो दोस्तों ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर चिल्ला रेंज में, राजा जी नेशनल पार्क के चिल्ला रेंज में सफारी बुकिंग ऑफिस है, जहां पर आकर के आप सफारी यानी कि जिप्सी बुक करके राजा जी जंगल में सफारी कर सकते हैं, जहां पे आपको टाइगर, लेपर्ड, हाथी जैसे खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे। राजा जी जंगल बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे हर तरह के जंगल मौजूद हैं, वुडलैंड, फॉरेस्ट और साथ ही साथ ग्रास लैंड भी है। इसके अलावा वेटलैंड भी है। मात्र 600 रुपये में आप पूरी सफारी कर सकते हैं दोस्तों। एक जिप्सी में 6 लोग बैठते हैं, तो आप 6 लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे तो आपको सिर्फ 600 रुपये चार्ज पड़ेगा। दोस्तों ऋषिकेश के इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ऋषिकेश में आते ही एक स्कूटी रेंट पर ले लें, जो कि आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी। और कम से कम आपको 2 दिन लगेंगे इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने में। 2 से 3 दिन में पूरे ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आप घूम सकते हैं। आप एक स्कूटी रेंट पे लीजिए, जो कि 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी, और 2 से 3 दिन के लिए कम से कम स्कूटी लीजिए। इसके बाद आप सारे टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में घूमने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है, वो मेरे हिसाब से ठंड का टाइम ठीक होता है,
क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट कम होते हैं, भीड़ कम होती है। आपको जो है रूम, आश्रम, धर्मशाला या फिर होटल्स वगैरह में आसानी से सस्ते दामों में मिल जाते हैं दोस्तों। रूम के किराए, स्कूटी के किराए सभी इस टाइम सस्ते होते हैं, भीड़ कम होती है और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा का स्वच्छ जल होता है इस टाइम। झरनों के जल बिल्कुल स्वच्छ होते हैं दोस्तों। तो ठंड के टाइम में काफ़ी अच्छा होता है। वैसे ऋषिकेश आना चाहते हैं तो किसी भी टाइम आप आ सकते हैं। गर्मियों के टाइम में तो बहुत भीड़ होती है दोस्तों ऋषिकेश में। अब हम बात कर लेते हैं आश्रम और धर्मशाला की। पहले नंबर पे है गीता आश्रम। आश्रम धर्मशाला की खास बात क्या होती है दोस्तों कि यहाँ पर आपको रूम सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिंगल हैं, अकेले आते हैं, तब आपको आश्रम धर्मशाला में रूम, कमरे नहीं मिलेंगे। कोशिश करिए 2 लोग, 3 लोग, कम से कम 2 लोग रहिए, तब आपको आश्रम धर्मशाला में रूम मिल जाएंगे दोस्तों। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ आश्रम धर्मशाला ही दिखाने वाला हूँ, कोई प्राइवेट होटल वगैरह नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आश्रम धर्मशाला ही दिखाने वाला हूँ। खाने पीने की बात करें तो गीता आश्रम का ही दोस्तों एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पर आपको सस्ते और अच्छे पूरी सब्जी, मिठाइयाँ, हर चीज़ मिल जाएंगी दोस्तों। स्वर्ग आश्रम धर्मशाला भी है, यहाँ पर भी आप कमरे, रूम लेकर के रुक सकते हैं दोस्तों। जनरली यहाँ पे आपको 400 से 500 रुपये में कमरे मिल जाते हैं। यहाँ पे हॉल टाइप भी मौजूद होता है, जहाँ पे गद्दे वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी आप सो सकते हैं, जो कि जनरली आपको 100-200 रुपये में मिल जाएगा। कमरे लेंगे तो 500 से 600 रुपये में पड़ेगा। यहाँ पर डीलक्स और नॉर्मल दोनों तरह के कमरे मौजूद होते हैं। डीलक्स का मतलब जहाँ पे बढ़िया सुविधा हो, वो कमरे आपको 800 से 1000 रुपये में भी पड़ जाएंगे। लेकिन नॉर्मल रूम लेंगे तो आपको 400 से 500 रुपये, या कभी कभी तो किसी आश्रम धर्मशाला में 300 रुपये में भी रूम मिल जाता है। यहाँ पे काली कमली वाला धर्मशाला के लगभग 2 से 3 धर्मशाला मौजूद हैं, जो कि काली कमली वाला के धर्मशाला हैं दोस्तों। यहाँ पे धर्मशाला आश्रम की कोई कमी नहीं है दोस्तों। और ये परमार्थ निकेतन का भी एक धर्मशाला है, आश्रम है, जो कि परमार्थ निकेतन घाट के पास में है बिल्कुल दोस्तों। और सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध धर्मशाला यही है दोस्तों, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन धर्मशाला। इसके अंदर का जो वातावरण है ना, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस भी है दोस्तों ऋषिकेश का, जहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए भी इस आश्रम में, इस धर्मशाले में आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन आश्रम या फिर धर्मशाला भी कह सकते हैं। और यहाँ पे रूम थोड़े से कास्टली मिलते हैं, यानी 1000 से 1500 रुपये तक मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सुविधाएं हैं ना, वो बहुत ही VIP हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है ऋषिकेश में 3 दिन में, 2 से 3 दिन में सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, सभी जगह घूम सकते हैं ऋषिकेश में, सभी जगह दर्शन कर सकते हैं ऋषिकेश में। और अगर हम खर्चे की बात करें, 3 दिन आप रुकेंगे तो रूम की बात करें तो 500, 400, 500 रुपये का अगर आप रूम लेंगे, जैसे अगर आप इस टाइम आएंगे, ठंड के टाइम में आएंगे, तो रूम आपको 400 में मिल जाएंगे। 3 दिन रुकेंगे तो 1200 रुपये रूम का खर्चा। 3 दिन रुकेंगे तो स्कूटी का रेंट मान लीजिए 400 रुपये में स्कूटी भी मिल जाएगी इस टाइम। 1200 रुपये स्कूटी के चार्ज, 2400 हो गए। खाने पीने का मान लेते हैं 200-300 रुपये मान लेते हैं, तो 900 हो गए। तो टोटल हो गए आपके लगभग 3300 रुपये। बाकी आने जाने का किराया वगैरह अगर जोड़ लें, 4000, 4 से 4500 बहुत हैं। 5000 भी कर लेते हैं, यानी 4000 से 5000 में आप पूरे ऋषिकेश को 3 दिन में घूम सकते हैं दोस्तों। और ऋषिकेश में दोस्तों प्राकृतिक रूप से बहुत सारे माँ गंगा के किनारे पर बीचेस भी मौजूद हैं, जिसे जनरली सैंड बीच के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर एक बीच है जो कि बिल्कुल राम झूले के बगल में है दोस्तों, जो कि सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगी होती हैं, जहाँ पर बैठ करके आप माँ गंगा के सुंदर दृश्यों को निहार सकते हैं। बैठ करके यहाँ पे टूरिस्ट निहारते भी हैं दोस्तों। सामने है राम झूला,
और राम झूले के बगल में ही है ये प्यारा सा सैंड बीच, जहाँ पे ढेर सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं दोस्तों। ठंड के टाइम में आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, अनगिनत फ़ायदे हैं। माँ गंगा का स्वच्छ रूप देखने को मिलता है, टूरिस्ट कम होते हैं, भीड़ कम होती है, कमरे सस्ते मिल जाते हैं, स्कूटी भी रेंट पर सस्ती मिल जाती है और काफ़ी दिनों तक आप रुक सकते हैं। अगर चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी तो आपका बजट एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिससे आप काफ़ी दिनों तक रुक करके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे झरने मौजूद हैं, स्पेशली आप नीर झरना ज़रूर घूमने जाएं दोस्तों। अभी ये जो दृश्य है ये लक्ष्मण झूले का दृश्य है दोस्तों, जो कि राम झूले से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, सामने आप देख सकते हैं। रिवर राफ्टिंग भी होती है, जो कि सामने आप देख सकते हैं। लक्ष्मण झूले के पास की जो दृश्य है ना, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और लक्ष्मण झूले के पास भी एक प्यारा सा सैंड बीच बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से नेचुरल, जो कि सामने है, ये आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मार्बल बिछाया हुआ हो। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक नेचुरल मार्बल घाट बना हुआ है दोस्तों। कुछ इस टाइप के खूबसूरती है इस लक्ष्मण झूले के पास वाले बीच पर दोस्तों। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश में आते हैं, ऋषिकेश पूरा घूम लेते हैं, मान लीजिए 3 दिन आप पूरा कवर कर लिए, 2 से 3, थोड़ी सी और तत्परता दिखाएंगे तो 2 दिन में कवर कर लेंगे ऋषिकेश के सारे टूरिस्ट प्लेसेस। आसपास में और कौन से स्थान हैं? अभी है ये सामने जो देख रहे हैं, ये है दोस्तों रिवर राफ्टिंग पॉइंट इसे बोलते हैं, जो कि पटना वाटरफॉल के पास में ही है। और यहाँ पे एक प्यारा सा प्राकृतिक बीच भी बना हुआ है, जहाँ पर आप बैठ करके काफ़ी समय तक माँ गंगा को निहार सकते हैं। यहाँ स्नान भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी को देख सकते हैं। यहाँ से भी रिवर राफ्टिंग स्टार्ट होती है, बुकिंग होती है, तो आप राफ्ट बुक करके माँ गंगा में राफ्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश घूम लेते हैं तो ऋषिकेश के आसपास और कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं? ऋषिकेश से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून है दोस्तों, तो देहरादून भी आप जा कर के घूम सकते हैं। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग संगम है, तो वहाँ पर भी आप जा कर के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ से माँ गंगा का ओरिजिन होता है दोस्तों। जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, उस देवप्रयाग संगम के आप दर्शन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से 22 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है हरिद्वार, तो हरिद्वार में भी जा कर के आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ के पर्यटक स्थलों को घूम सकते हैं दोस्तों। ये सारे कुछ स्थान हैं जो कि ऋषिकेश के पास में ही हैं। दोस्तों जो रिवर राफ्टिंग है वो मानसून के टाइम में बंद हो जाती है, ठंड में दोबारा अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है रिवर राफ्टिंग। अक्टूबर से जून तक रिवर राफ्टिंग होती है। जब भारी बरसात होती है, मानसून का टाइम होता है, उस टाइम रिवर राफ्टिंग बंद कर दी जाती है दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट की बात करें तो यह दोस्तों राम झूले से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। यानी जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाएंगे तो पहले ही पड़ जाएगा त्रिवेणी घाट। एक फेमस घाट है दोस्तों, जहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का संगम स्थल माना जाता है। यहाँ की दिव्य एवं भव्य आरती भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अंत में आप देखें परमार्थ निकेतन की दिव्य एवं भव्य गंगा आरती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।